सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अभय शर्मा और आज आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल से चैनल अशॉर्ट क्लासेस में। सो लास्ट क्लास में हमने ब्रांचेस के बारे में देखा था। आज कुछ स्पेशल ब्रांचेस के बारे में देखते हैं। तो मेरे साथ हेडिंग लगाइए, स्पेशल नेमिंग एंड कॉमन नेम्स ऑफ ब्रांचेस। क्या बात क्लियर है? तो देखिए, पहली हमने जो ब्रांच देखी थी वो कैसी देखी थी। मान लीजिए जिस टाइप की हमने ब्रांच देखी थी, ये ब्रांच है, मान लीजिए ऐसे कनेक्टेड है। मैं डॉट डॉट से बताता हूँ। 1 2 3 4 5 कार्बन की, इसलिए उसको बोलेंगे एन पेंटाइल। क्लियर बात है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ब्रांचेस इसके अंदर है नहीं। सेकंड देखिए, एक और मान लीजिए कुछ इस टाइप से है और यहां से कुछ जुड़ा हुआ है, यहां से ये पूरा क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या बात क्लियर है? सो ब्रांच के लिए अभी कनेक्टेड नहीं है। ब्रांच के लिए कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री के लिए हमने पता है सेक लिखते हैं, सेकेंडरी के लिए सेक। और कितने कार्बन से, 1 2 3 4 5, सेक पेंटाइल। यानी इस टाइप से अपन ब्रांच के नेम्स लिख सकते। ये कॉमन नेम्स हैं, आईयूपैक नेम नहीं है, मींस आईयूपीसी नेम नहीं है। और थर्ड एग्जांपल देखिए कुछ इस टाइप से, मान लीजिए और यहां पर भी एक है और ये यहां से कनेक्टेड है। सो आप देख सकते हो ये ब्रांच के लिए 3 डिग्री से टर्ट आ जाएगा और 1 2 3 4 5 एंड 6 टर्ट हेक्साइल। क्लियर बात है? और एग्जांपल्स देखते हैं इस पे आप। जैसे कि मैंने यहां से कनेक्टेड कर दिया इसको और इसको और ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सेकेंडरी 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्साइल। इसमें इस बात का कोई ध्यान नहीं रखना है कि कौन से पे जुड़ा हुआ है, इसको कैसे मेंशन करेंगे। जब हम आईयूपीएसी नेम में ब्रांचेस के लिए करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें अपन यहाँ पे डिनोट कर देंगे कौन से कार्बन से जुड़ा है और कितने कार्बन की ये चेन है। क्या बात क्लियर? तो इसकी फिगर नहीं करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड रहता है तो उसको फर्स्ट नंबर देते ऑलवेज। जहां से कोई भी ब्रांचेस मेन चेन से कनेक्टेड है उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है। क्या बात क्लियर है? तो अभी हम सिर्फ नेमिंग्स लिखना जान रहे हैं, कॉमन नेम्स कैसे हम लिखते हैं। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये सिंपल सा एग्जांपल और ये कनेक्टेड इस टाइप से है। इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्ट 1 2 3 एंड 4 ब्यूटाइल। क्या बात क्लियर है? यहां से कनेक्टेड है, ये हो जाएगा क्या, सेकेंडरी 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्साइल। सो इनके कॉमन नेम्स हैं, आईयूपीएसी नेम नहीं है, नोट डाउन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स? अब और आगे देखते हैं। सो 3 तरह की ब्रांचेस हमने देख लिया है, एन, सेकेंडरी और टर्शियरी। फोर्थ ब्रांच देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ इस टाइप से है, सॉरी CH3 CH CH2 और यहां पर भी CH3। मान लीजिए सिर्फ इतना है, ये ब्रांचेस से कनेक्टेड है। क्या बात क्लियर है? तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हो, और यहां से ये से कनेक्टेड है। क्या बात क्लियर है? इस जो ग्रुप को बोलते हैं उसको बोलते हैं आइसो। ये देखिए लास्ट का बता रहे हैं हम आपको, ये लास्ट में है। कोई भी आगे कितनी भी लंबी ब्रांच हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लास्ट में ये है इसका मतलब ये आइसो ग्रुप है, इसलिए हम इसके लिए आइसो लिखा है। और कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3, आइसो प्रोपाइल। क्या बात क्लियर है? इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने इतना लंबा एक चेन ले लिया है जो कि आगे कनेक्टेड है, ये जो ब्रांच है, ये बात ध्यान रखना। और लास्ट में आप देख सकते हो ये एक आइसो ग्रुप बन चुका है। आइसो मतलब लास्ट के एक कार्बन से 2 जुड़े हुए होने चाहिए, तो यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, आइसो ग्रुप आ चुका है। आइसो ग्रुप मींस ये हमेशा लास्ट में होना चाहिए, तभी आप इसको आइसो बोलोगे। अगर कहीं बीच में आ जाए तो सेकेंडरी टर्शियरी बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? जहां से कनेक्टेड है, जो कि मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड केस में ऑलरेडी देख लिया है। इसको क्या बोलेंगे, आइसो। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो आइसो ऑक्टाइल।
क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। लास्ट में सिर्फ इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए, तभी इसको आइसो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आइसो 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्साइल। क्लियर बात है? नोट डाउन कीजिए। फोर्थ भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए CH3 CH3 ये हमारा बन चुका है आइसो। यहां पर मैंने एक और CH3 लगा दिया है और 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है और एक वैलेंसी कनेक्ट होने के लिए है, तो ये एक मेन चेन से कनेक्टेड है। तो इसको बोलते हैं नियो, NEO। नियो कब बनता है? 1 2 3 एंड 4, नियो ब्यूटाइल। यानी कि स्मॉलेस्ट नियो कितने कार्बन का बन सकता है? सिर्फ 4 कार्बन का। और स्मॉलेस्ट आइसो कितने का बन सकता है? 3 कार्बन का। क्या बात क्लियर है? इसको बोलेंगे नियो ब्यूटाइल। अब ये नियो ग्रुप है, ये लास्ट में ही होना चाहिए हमेशा। तो नियो ग्रुप कैसा दिखता है? कुछ इस टाइप से दिखता है। ये आपको देखो नियो ग्रुप बन चुका है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, और यहाँ से आप कितनी भी लंबी चेन लगा सकते हैं इस टाइप से। इसका क्या नाम हो जाएगा? नियो। नियो यहाँ पर है, कुछ 4 क्रॉस दिखेंगे आपको, एक क्रॉस का साइन दिखेगा, वो नियो ग्रुप है। अब देखिए कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नियो नॉन आइल। क्या बात क्लियर? नियो नॉन आइल। क्लियर है फ्रेंड्स? और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि ये कनेक्टेड है, सो फिर से क्या लिख देंगे? नियो 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 ऑक्टाइल, नियो ऑक्टाइल। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, नोट पॉइंट्स। पहला पॉइंट है सेकेंडरी कॉमा थर्ड आर नॉट कंसिडर्ड in IUPAC naming। क्या बात क्लियर है? सेकंड पॉइंट है आइसो कॉमा नियो आर कंसीडर्ड इन IUPAC naming। क्लियर बात है? मैं इन्हीं एग्जाम्पल को फिर से ले रहा हूं। तो देखिए, मान लीजिए अगर ये मेन चेन ही है, सिर्फ यहाँ पे H लगा दिए मैंने, तो ये ब्यूटाइल की जगह नियो ब्यूटेन बन जाता है, ब्यूटेन। ये पूरा नियो ग्रुप और ब्यूटेन यहाँ पे H लगा दिए वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ऐसे यहाँ पे मैं इसको ब्रांच ना मानते हुए यहाँ पे ANE लगा सकते हैं, ANE। क्या बात क्लियर है? ये ऑक्टाइल क्या बन जाएगा? ऑक्टेन बन जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आइसो के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ इस टाइप का है, तो इसके लिए आइसो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हेप्टेन यूज कर सकते हैं। एन इसीलिए आया क्योंकि ये IUPAC नेमिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंडरी थर्ड एज अ कॉमन नेम कंसिडर किए जाते हैं। दे आर कंसिडर्ड कॉमन नेम, दे आर considered as a common name। क्या बात क्लियर है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए आइसो और नियो में लास्ट में ये होते हैं, तो आगे चेन कितनी भी लंबी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में ब्रांचेस नहीं आनी चाहिए, वरना आई ऐसा मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्रांचेस आ गई, सो ये इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। क्या बात क्लियर है? फिर इसका जो नॉर्मल मेथड होता है नेमिंग करने का वही करना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे हमने सेकेंडरी की बात की, तो सेकेंडरी में मान लीजिए कनेक्टेड यहाँ से है, कभी यहाँ से भी हो सकता है, इसीलिए हम इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते IUPAC नेमिंग में। तो हम सिर्फ आइसो और नियो को लेते हैं, क्योंकि हमको उनकी कंडीशन पता है, ये हमेशा लास्ट में ही
पाए जाते हैं। क्या बात क्लियर है? सेकेंडरी और टर्शरी कहीं भी हो सकते हैं, तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स। अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स दे रहा हूं जिससे आपका बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है CH3 C CH3 CH2 CH2 और CH3। और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH3 C CH3 CH3 CH2 एंड CH3। सो देखिए क्या डिफरेंस है इनके बीच। मान लीजिए कोई CH2 ले लेते हैं, ये ब्रांच है एक। ये जो हमारा है इसको बोलेंगे टर्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्साइल, और इसको बोलेंगे नियो हेक्साइल। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक यहां से कनेक्टेड है मेन चेन से और दूसरा यहां से कनेक्टेड है मेन चेन से, इसलिए इसको नियो हेक्साइल बोला है, इसको टर्ट हेक्साइल बोला है। क्या बात क्लियर है? तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। सो फ्रेंड्स देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ब्रांच है, मैं आर मान लेता हूं, ये कोई एक ब्रांच है, ये कनेक्टेड है मेन चेन से। मान लीजिए यहाँ पे कोई मेन चेन है और मैं यहाँ पे ले रहा हूं नेमिंग ऑफ ब्रांचेस, नेम ऑफ ब्रांच। सो आप देख सकते हो जो कनेक्टेड है ये एक सिंगल बॉन्ड है। क्या बात क्लियर है? सो क्या क्या एग्जांपल अल्क लेते हैं, अल्क प्लस YL, अल्काइल लेते हैं से मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, तो ये क्या बन जाता है? अल्काइल। मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या लिखते हैं? ये सिंगल बॉन्ड के लिए, यहां पर सिंगल बॉन्ड है। क्या बात क्लियर है? मैं पूरी ब्रांच के अंदर बात कर रहा हूं, पूरी ब्रांच के अंदर। सो अगर पूरी ब्रांच के अंदर डबल बॉन्ड है, एक्सेप्ट दिस, मैंने यहाँ पे बोल दिया सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आ जाता है तो क्या लिखते हैं? अल्क प्लस इन प्लस YL। मैंने आपको पहले बता दिया AEIOU है, Y आता है तो E हट जाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्किन आइन, अल्क ENYL। मान लीजिए कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो क्या लिखते हैं? अल्क प्लस YN, E हट जाता है, प्लस YL, सो अल्काइनाइल, अल्क आइन आइन। क्या बात क्लियर है? क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होता है, ये भी सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इसी दिस मींस के वाइल एल बाद में आ रहा है क्योंकि सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे ब्रांच से कनेक्टेड है, और इन और आइन क्या है? इस सिंगल बॉन्ड से पहले ही होंगे, इसीलिए अल के बाद फिर हम ई लेते फिर YL लेते हैं। अब केस क्या आता है, कभी ये जो ब्रांच है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो जाए, जो ब्रांच है वो क्या हो जाए? डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो मान लीजिए अब ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 4 5। क्लियर फ्रेंड्स? अब ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। सो देखिए डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अल्क प्लस ब्रांच इसीलिए YL। अब ब्रांच के बाद ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा इन, तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइलिन। जिससे कनेक्टेड है वो बाद में आ जाता है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? ऐसे ही दोनों में यहाँ पे देखिए, अगर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे अल्काइल इन हो गया, यहाँ पे लिखेंगे अल्क, फिर यहाँ पे आ जाएगा कोई इन। क्लियर फ्रेंड्स? प्लस YL आ जाएगा, प्लस फिर क्या आ जाएगा? ENE। तो बहुत अटपटा नाम हो गया है, अल्क इन आइल इन। अब इन इसीलिए आता है क्योंकि ये डबली बॉन्डेड से कनेक्टेड है, वरना सिर्फ YL पे ही कंप्लीट हो जाता है, आपको पता ही है।
सिर्फ वायल पे कंप्लीट हो जाता है। वायल का यूज करते हैं जब सिंगल बॉन्ड होता है। अब इन आ चुका मीन्स डबली बॉन्डेड से ब्रांच कनेक्टेड है। अब कोई ट्रिपल बॉन्ड है ब्रांच के अंदर, ये तो डबली बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आ जाएगा YN प्लस YL प्लस ENE, तो इसका नाम हो जाता है अल्क आइन आइल। क्या बात क्लियर है? सो क्लियर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो टॉपिक थोड़ा टफ है, अपन एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। सो मुझे बताइएगा आपको कहीं ये चीज़ें मिलती हैं, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर है फ्रेंड्स, अब मुझे बताइए लास्ट केस कौन सा बचा है। सो आप समझ ही गए होंगे लास्ट केस में कौन सा लेने वाला हूं। जब ब्रांच ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होती है तब क्या होगा। सो आप सब होशियार हो गए होंगे कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। तो अल्क, अगर कोई सिंगल बॉन्ड, बाकी के सभी सिंगल बॉन्ड, तो अल्क प्लस आइल प्लस YNE, तो नाम हो जाएगा अल्क आइल इन। इसका क्या हो जाएगा, अल्क प्लस EN प्लस YL प्लस YNE, तो नेम हो जाएगा अल्क इन आइल आइन प्लस आइन प्लस आइल प्लस आइन। बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन बन चुका, अल्काइन आइल आइन। क्या बात क्लियर है? अब देखिए क्लियर फ्रेंड्स, तो नोट डाउन कर लीजिए 1 2 3 4 5। अब हमने एलिफेटिक के लिए देख लिया है, थोड़ा साइक्लो के लिए भी देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास साइक्लिक रिंग है, ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका नाम क्या जाता है, साइक्लो प्रोपाइल। मीन्स क्या हो जाएगा, साइक्लो तो आता है, फिर क्या आ जाता है, अल्क प्लस आइल आ जाता है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए साइक्लिक रिंग में क्या कर दिया हमने, ये अभी ब्रांच मान रहे हैं। क्या बात क्लियर है? साइक्लिक रिंग कनेक्ट कर दी हमने डबल बॉन्ड से, तो क्या नाम आ जाएगा, साइक्लो प्लस अल्क प्लस आइल प्लस EN। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वैलेंसी 5 हो जाएगी। क्या बात क्लियर है? अब देखिए ये बात क्लियर है। अब पूरी जो रिंग है उसमें सब में सिंगल बॉन्ड है। वैसे तो ये अनसैचुरेटेड हो चुकी है, अगर सिर्फ इस की बात करें, सॉरी ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, अगर ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो सिर्फ हम रिंग की बात करें तो अनसैचुरेटेड हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए रिंग के अंदर पूरा सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे आप, साइक्लो अल्क आइल इन। जब डबल बॉन्ड कोई एक आ जाता है तो क्या लिखोगे, साइक्लो। अभी जब नेमिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो इनकी भी हम नंबरिंग करेंगे। मान लीजिए इसको हमेशा फर्स्ट कार्बन देते हैं, जिधर से ब्रांच कनेक्टेड होता है मेन चेन से उसको फर्स्ट देंगे, और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे, तो 2 इन स्टेप से कुछ आ जाता है, तो अभी हम आगे देखेंगे। तो साइक्लो प्लस ये क्या हो जाएगा, अल्क प्लस इन प्लस आइल प्लस ENE। क्या बात क्लियर है? ऐसी ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लो प्लस अल्क प्लस आइन प्लस आइल प्लस ENE। क्या बात क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो क्लियर फ्रेंड्स, इस पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि इजी एग्जांपल का नाम क्या हो जाएगा, इस टाइप से कनेक्टेड है, तो आप क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोप आइल इन। ऐसे इसका एग्जांपल क्या लिखोगे आप, मान लीजिए साइक्लो पेंट आइल इन। पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है इसलिए लास्ट में इन आ जाता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड तो आइन आ जाता है। क्या बात क्लियर है?
सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है IUPAC नंबरिंग ऑफ मेन चेन। अब हमने मेन चेन को फाइंड करना सीख लिया है। नेमिंग लिखने से पहले जो ब्रांचेस होती हैं उनकी पोजीशन को डिसाइड करना होता है। उन पोजीशन का हमको लोकेशन नंबर लिखना होता है, उसके बाद उस ब्रांच का नाम लिखना होता है, तभी जाके हमको पता चलेगा कि मेन चेन पे किस कार्बन पे ये ब्रांच अटैच्ड है। सो मैं यहाँ पे पॉइंट्स ऑलरेडी लिख दूंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो IUPAC नंबरिंग ऑफ मेन चेन में पहला पॉइंट आता है स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच प्रोवाइड मिनिमम नंबर टू ऑल मल्टीपल बॉन्ड इन मेन चेन। ये बोलना चाह रहा है आपके पास कोई मेन चेन है और उसके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सो देखिए जो हमारी जो नंबरिंग स्टार्ट होगी, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं। जो नंबरिंग स्टार्ट होगी तो देखिए इसमें दो तरीके से नंबरिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि पहली नंबरिंग कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5। क्या बात क्लियर है? और दूसरी नंबरिंग यहां से कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो जो ये वाला केस है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है। 2 और 3 में से हम उस नंबर को लेंगे जो कम है। जैसे कि 2 कम है 3 से, इसलिए 2 को हम यहाँ पे लेते हैं। क्या बात क्लियर है? और ये बात याद रखना, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास डबल बॉन्ड कोई होता है, अगर फर्स्ट नंबर इसको दिया तो सेकंड इसको ही देना है। क्या बात क्लियर? ऐसा नहीं है कि फर्स्ट तो सेकंड कोई वहां पे कोई एक और चेन उसको सेकंड दे दिया कनेक्टेड इससे। क्या बात क्लियर है? सो कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड को नंबरिंग देनी पड़ती है, इसलिए 2 और 3 स्टेप्स हमने दिया है। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहां पर एक पाई बॉन्ड है और यहां पर एक पाई बॉन्ड है। क्लियर है फ्रेंड्स? वैलेंसी 4 हो चुकी है। सो मैं अगर यहां से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है? तो देखिए सेकंड और थर्ड नंबर मुझे यहां से मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप देख सकते हैं हमें 3 और 4 नंबर मिल रहा है। तो छोटा कौन सा है? 2 एंड 3, इसीलिए ये वाली जो नंबरिंग है बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहां पर एक पाई बॉन्ड है और यहां पर एक पाई बॉन्ड है। सो देखिए 1 2 3 4, 2 3 और 4। इधर से देखिए 1 2 3 4। सो दोनों तरफ से बिल्कुल सेम है, तो IUPAC नेम भी दोनों का सेम आएगा, इसलिए दोनों ही नंबरिंग कैसी हैं? बिल्कुल सेम है। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करना मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। 1 2 3 आप देख सकते हो 1 और थर्ड पे क्या है? पाई बॉन्ड है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल मल्टीपल बॉन्ड गेट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड देन कंपेयर नंबर ऑफ ब्रांचेस, मोर ब्रांचेस शुड गेट लोअर नंबर। जो ज्यादा ब्रांचेस के पास है उसको लोअर नंबर मिलना चाहिए। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड। आप देख सकते हो 1 2 1 2, और मैंने यहाँ पे एक ब्रांच लगा दिया है। इस ब्रांच को कम नंबर देने के लिए जो नंबरिंग है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। मेन चेन में सिलेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मेन चेन तो यही रहेगा, दोनों पाई बॉन्ड्स को कंक्लूड करना है हमको। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों को 1 1 नंबर मिल रहा है। यहाँ पर मैंने एक ब्रांच लगा दिया, इस वजह से ये 1 और ये 2। क्लियर फ्रेंड्स? तो नंबरिंग बिल्कुल ये वाली परफेक्ट है, 3 4 और ये 5। क्लियर बात है? और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक ब्रांच है और यहाँ पर क्या है? इस टाइप से कुछ है। सो देखिए 1 2 3, तो मुझे यहाँ पर थर्ड नंबर मिल रहा है, इसीलिए 1 2 ये वाली बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर इस पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पर ही ब्रांच है।
सो हमको फर्स्ट पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, इसीलिए देखिए फर्स्ट नंबर को यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर सेकंड मिल रहा था, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो फिफ्थ नंबर ब्रांच को भी मिल गया और पाई बॉन्ड को भी मिल गया। क्या बात क्लियर है? तो कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, if all multiple bond and branches get same number, मीन्स मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांचेस दोनों को सेम नंबर मिल रहा है फ्रॉम बोथ साइड, इधर से भी और उधर से भी, देन कंपेयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस, फर्स्ट कम अल्फाबेट शुड गेट लोअर नंबर। क्या बात क्लियर है? इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक मिथाइल ब्रांच है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे एक इथाइल ब्रांच है। क्लियर फ्रेंड्स? दो कार्बन और सिंगल कार्बन। सो देख सकते हैं दोनों तरफ से दोनों की जो नंबरिंग है सेम आ रही है। इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम इथाइल है। ई पहले आता है एम से, इसीलिए इसको लोअर नंबर हम दे देंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसकी करेक्ट नंबरिंग हो जाती है। क्या बात क्लियर है? एग्जाम्पल में और देखते हैं। जैसे पाई बॉन्ड यहाँ पर है, पाई बॉन्ड यहाँ पर भी है, और यहाँ पर और यहाँ पर। सो देखिए दोनों का यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल सेम है। सो 1 1 2 3 प्रोपाइल, पी से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6 हेक्साइल, एच पहले आता है पी से, इसीलिए 1 2 इसको थर्ड नंबरिंग दे देंगे, ये फोर्थ, और इसको फिफ्थ नंबरिंग दे देंगे, ये सिक्स्थ और ये सेवन। क्या बात क्लियर है? सो इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन के सामने, इफ ऑल थ्री कंडीशन जो हमने पहले पढ़ चुकी हैं आर सेम, देन गिव लोअर नंबर टू डबल बॉन्ड देन टू ट्रिपल बॉन्ड। मान लीजिए हमारे पास एक ये कंपाउंड है, आपको पता है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम ऐसे 1 2 3 4 ऐसे इस टाइप से नंबरिंग करेंगे। क्या बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि दोनों के पास जो ब्रांचेज हैं वो भी सेम है। यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया है, सॉरी यहाँ पे एक भी ब्रांचेस नहीं आ सकती। सो देखिए जैसे कि यहाँ पर भी क्या होगा, 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है? मीन्स डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर एक ब्रांच यहाँ पर भी होती कुछ इस टाइप से, फिर भी हम डबल बॉन्ड को पहली प्रायोरिटी देते। क्लियर फ्रेंड्स? फर्स्ट पॉइंट यही है, मल्टीपल बॉन्ड्स को पहली प्रायोरिटी देनी है और डबल बॉन्ड को उसमें फिर पहली प्रायोरिटी देनी है। तो मल्टीपल बॉन्ड को हमने प्रायोरिटी पहले दी चुकी है, अब डबल और ट्रिपल में सबको डिसाइड करना है कौन से को प्रायोरिटी देंगे। तो डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ट्रिपल बॉन्ड के बाद में दी जाती है। क्या बात क्लियर है? और एग्जांपल्स देखिए, मीन्स डबल बॉन्ड यहाँ पर है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, और एक मान लीजिए एक ब्रांच यहाँ पर है। सो फिर भी हम इसको 1 इसको 2 नाम देंगे, 3 4 इसको देंगे, 5 एंड 6। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट के आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच कार्बन एटम गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक ब्रांच है तो 1 2 3 एंड 4। सो सेकंड में ब्रांच है, इसलिए इसको सबसे कम नंबर दिया गया है। और एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर है। सो देख सकते हैं यहाँ पर दो ब्रांचेस को 2 नंबर, इसलिए इसको 2 देंगे, फिर इसको थर्ड देंगे। क्या बात क्लियर है? मीन्स मैक्सिमम ज्यादातर ब्रांचेस को हम लोग क्या देना है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। क्या बात क्लियर है? इफ देयर आर मोर ब्रांचेस देन नंबरिंग इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि मान लीजिए एक ये ब्रांच है और दूसरा ये ब्रांच, मिथाइल और ये इथाइल। इथाइल पहले आता है मिथाइल से, तो 2 3 और ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि देखिए अब यहाँ पर मैंने 2 स्टेप्स लगा दिया है
और यहाँ पर मैंने इथाइल लगा दिया है। सो देख सकते हैं जो हमारा पॉइंट बोलता है कि लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, इसीलिए 2 हम इसको देंगे, 1 2 3 4 इसको 5th दे देंगे। क्या बात क्लियर है? इस सर्कमस्टेंसेस पर ये वाला पॉइंट यूज होता है। क्या बात क्लियर है? और इस सर्कमस्टेंसेस पर ये यूज होता है कि हमको for saturated hydrocarbon the numbering is done in such a way that the branched carbon atom should get lower number। तो यहाँ पे भी ब्रांच है, इसको लोअर नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 तो इसको 5 दो बार मीन्स 5th पोजीशन पे 2 और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे 1 है, इसलिए प्रायोरिटी इस पे चली जाती है। क्या बात क्लियर? अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब नेमिंग करेंगे सो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसपे आपका थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और साइक्लिक कंपाउंड्स की और एरोमेटिक कंपाउंड्स की हम नंबरिंग्स देखना स्टार्ट करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।